हिंदू पुराणों और शास्त्रों में गंगा अवतरण कहानी का उल्लेख पाया जाता है, जिसके अनुसार द्रवरूप ब्रह्म का गंगा के रूप में स्वर्ग से भूमि पर अवतरण हुआ था। ये कहानी भगवान शिव, राजा सगर और राजा भगीरथ इनसे जुड़ी हुई है। भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच यह गंगा आख्यान का संवाद है। यह संवाद स्कंद पुराण के अंतर्गत केदार खंड में स्थित है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे महेश्वरी, वही परम ब्रह्म जल रूप परम पवित्र गंगा जल बनकर भूमि पर अवतरित हुआ है, अतः उसका नाम गंगा प्रसिद्ध हुआ। वह जल साक्षात पर ब्रह्म रूप है। यह धारा स्त्री रूप है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सतयुग में महातेजस्वी, अत्यंत पराक्रमी सूर्यवंशी राजा सगर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। राजा की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी केशिनी के 60,000 पुत्र थे और छोटी पत्नी कमलाक्षी का एक पुत्र था, जिसका नाम असमंजस था। राजा के समस्त पुत्र अस्त्र और धनुर्विद्या में कुशल बने एवं उन सब का विवाह संस्कार भी किया गया। विवाह होने पर भी असमंजस अन्य स्त्रियों का बलपूर्वक हरण करता था। उसके संगत में रहकर राजा के अन्य 60,000 पुत्र भी व्यभिचारी हो चुके थे। इस वजह से प्रजा दुखी और संतप्त थी। राजा सगर को जब इस बात का पता चला, तब राजा ने अपने पुत्र असमंजस का त्याग कर उसे वन में जाने का आदेश दिया। इसके उपरांत सगर राजा असमंजस के पुत्र अंशुमान यानी अपने पोते को अपने पुत्र समान ही मानने लगे। अंशुमान बड़ा ही सामंजस, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। एक दिन अपने महाबलवान पुत्रों को देख राजा सगर को अश्वमेध नामक दिग्विजय यज्ञ करने की इच्छा हुई। अतः राजा सगर ने शास्त्रोक्त पद्धति से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। परंतु उन पराक्रमी और दुराचारी राजकुमारों को देखकर इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि राजा सगर इंद्र पद जीतने के इच्छुक हो सकते हैं। इस कारण इंद्र ने भगवान विष्णु के पास वे कोई उपाय करे ऐसी प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव की प्रार्थना सुनते हुए उनसे कहा कि यज्ञ का अश्वहरण करे, उसे पाताल के सुतल नामक लोक ले जाए। जब इंद्रदेव ने अश्व को चुरा लेने की बात राजा सगर को पता चली, तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज करने का आदेश दिया। वे राजपुत्र उस जगह पहुंचे जहां से अश्व का अपहरण हुआ था। अपनी वज्र जैसी भुजाओं से वे सभी भूमि को खोदने लगे। खोदते हुए वे अंधकारमय पाताल लोक पहुंच गए। उधर उन्हें पूर्व दिशा को दिक्पाल एक विशाल पर्वत समान हाथी दिखा। सगर पुत्रों ने गज का अपमान किया और वह दक्षिण दिशा होते हुए पश्चिम दिशा पहुंच गए। वहां उन राजकुमारों ने सूर्य के समान तेजस्वी कपिल मुनि को ध्यान में मग्न देखा। मुनि के पीछे इंद्र द्वारा अपहरण किया अश्व बांधा हुआ पाया। सगर पुत्रों ने मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया, परंतु मुनि ने ध्यान नहीं त्यागा। इस पर राजकुमारों ने अपने अस्त्रों से मुनि पर प्रहार करना आरंभ किया, जिस कारण मुनि के अंग में खुजली होने लगी। कपिल मुनि ने एक नेत्र खोलकर उन राजकुमारों की ओर देखा और अपने नेत्र से निकलती अग्नि से 60,000 सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया और वे तुरंत ध्यान में स्थित हो गए। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद राजा सगर चिंतित हो गए कि उनके पराक्रमी सहस्त्रों पुत्र अभी तक क्यों नहीं लौट आए। तब राजा ने असमंजस के रूपवान पुत्र अंशुमान से अपने चाचाओं की खोज कर शीघ्र लौट आने की आज्ञा दी तथा उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का भी पता लगाने को कहा। पराक्रमी अंशुमान अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ सेना के साथ उस स्थान पर आया जहां से अश्व का हरण हुआ था। वहां एक बिल जैसा विशाल गड्ढा था।
अंशुमान ने उस विशाल गड्ढे में प्रवेश किया। वहां उसे एक सुंदर, तेजस्वी एवं रत्नों से सुशोभित पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने अंशुमान को कहा, हे पराक्रमी, मैं समुद्र हूँ। तुम्हारे चाचा द्वारा मेरी वृद्धि हुई है एवं मेरे 7 भाग बनाए गए हैं। सगर पुत्र द्वारा वृद्धि हुई, इस कारण सभी देवताओं ने मुझे सागर कहा है। इसीलिए सगर राजा मेरे भी पिता तुल्य हैं और तुम मेरे भाई हो। भगवान इंद्र घोड़े का अपहरण कर चले गए हैं। अंशुमान ने सागर को प्रणाम किया और अपने घोड़े को वहीं छोड़कर वहां से आगे बढ़ा। उसने एक विशाल दिग्गज हाथी को वहां देखा और उसे प्रणाम कर उसकी परिक्रमा की। तदनंतर वह दक्षिण दिशा से होते हुए पश्चिम पहुंचा। परम ब्रह्म के ध्यान में मग्न कपिल मुनि वहां पर स्थित थे। अंशुमान ने उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे अनंत मूर्ते, आप ही चराचर जगत हैं। आपके अतिरिक्त तीनों लोकों में मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। अंशुमान की सद्भावना से प्रसन्न होकर भगवान कपिल देव ने उसे वर मांगने की आज्ञा दी। वर में अंशुमान ने अपने चाचा यानी सगर पुत्रों की सद्गति मांगी। तभी कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि उसके चाचा दुष्ट एवं उन्मत्त थे। इस कारण अपनी शापाग्नि से उन सगर पुत्रों को भस्म किया गया है और वे सब यमपुर गए हैं। मुनि ने अंशुमान को आज्ञा दी कि वह यज्ञ अश्व को ले जाए और महोत्सव करे तथा सगर पुत्रों की सद्गति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करे। यह सुनकर कपिल मुनि को प्रणाम कर अंशुमान यज्ञ के अश्व को लेकर अपने पितामह के नगर में गया। उसे देखकर नगरवासी अति प्रसन्न हुए। राजा सगर ने अंशुमान का स्वागत किया और अश्व की पूजा कर महान अश्वमेध यज्ञ किया। राजा सगर ने असमंजस के साथ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अनेक सत्कर्म और यज्ञ किए, किंतु देवी गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई। अंत में सगर राजा हिमालय के केदारेश्वर मंडल में तुंगेश नामक शिवलिंग के पास तपस्या करने चला गया। राजा अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप का राज्याभिषेक कर अंशुमान गंगोत्री पर्वत पर तप करने चला गया। महापराक्रमी और कीर्तिमान राजा दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कई तप किए, परंतु वह भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सका। राजा दिलीप अपने तेजस्वी पुत्र भगीरथ को गंगा पृथ्वी पर लाने का संदेश देकर तपस्या करने चला गया। राजा भगीरथ धर्मनिष्ठा से अयोध्या का पालन कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी जीतकर अपना राज्य स्थापित किया था। प्रजाजनों द्वारा अपने पितामह की गति सुनकर वह बहुत चिंतित रहते थे। अपने पितर पाप मुक्त होकर स्वर्ग कैसे जाएंगे, यह प्रश्न उनके मन में आता रहा। एक बार उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ और वे प्रसन्न चित्त से गंगा देवी के लिए तपस्या करने कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। इसी तरह गंगा देवी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर की 5 पीढ़ियों को कठिन तप और यज्ञ करने पड़े।